हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर बुधवार को कार्रवाई करती नजर आई। इस दौरान कई बुलडोजरों ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को भी गिराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया, जिसके 2 घंटे बाद भी तोड़फोड़ चलती रही। यह कार्रवाई तब रुकी जब वृंदा करात कोर्ट का ऑर्डर लेकर जहांगीरपुरी पहुंची। करीब शाम 7:30 बजे असुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। सवाल किया कि बिना अनुमति शोभा यात्रा क्यों निकाली गई थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस मुद्दे पर चुप क्यों है, बिना नोटिस के कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। असुद्दीन ओवैसी के पहुंचते ही भारी संख्या में उनके समर्थकों ने उनको घेर लिया। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जहांगीरपुरी डोमिनेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला जारी रहेगा। बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर गंभीर रुख दिखाएंगे। अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, ये एक इलाके से जुड़ा मामला है। जहांगीरपुरी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है कि ये मुद्दा सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश भर के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। लोकतंत्र नहीं रह गया है, कानून का शासन भी नहीं रहा है। कैसे बीजेपी अध्यक्ष कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि तोड़फोड़ की जाए। यह हर दंगा प्रभावित क्षेत्र में है। 1984 या 2002 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अचानक क्यों अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली में तोड़फोड़ हुई है, इसका असाधारण महत्व है। समाज के खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू के खिलाफ का FIR दर्ज की है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें तथ्यों पर बहस करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने दवे को कहा है कि अपने आप को दिए गए बिंदुओं तक सीमित रखें। दवे ने कहा कि दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनी है, जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक खास तबके की कॉलोनी को निशाना बनाया गया है। दवे ने यह भी कहा है कि देश संविधान और कानून के शासन से शासित है। यहाँ 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें हैं। जे कॉलोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। जस्टिस नागेश्वर राव ने पूछा, वो नियम दिखाइए जो कहता है कि निगम को नोटिस देना होगा। दवे ने कहा कि नगर निगम एक्ट है, यहाँ तक शेल्टर का अधिकार भी है। जंगल राज नहीं चल सकता। सैनिक फार्म जैसी पॉश जगह है, लेकिन आप घरों को तोड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी देश की हालात की दुखद कमेंट्री है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि MP के एक मंत्री ने बयान दिया है कि अगर मुस्लिम हमला करते हैं तो न्याय की चाह न रखें। जो लोग उस समय इलाके में नहीं थे, उनके घर भी तोड़ दिए गए। दिल्ली में समुदाय में डर फैलाया जा रहा है। एक समुदाय को ही टारगेट बनाया जा रहा है। कोर्ट को संदेश देना चाहिए कि यहाँ कानून का राज है, तोड़फोड़ पर रोक लगे। जस्टिस राव ने कहा है कि हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। इस पर सिब्बल ने कहा है कि हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक चाहते हैं। इस पर जस्टिस राव ने कहा है कि तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजरों से ही की जाती है। तोड़फोड़ के पीड़ित की ओर से संजय हेगड़े की तरफ से बयान आया है कि कोर्ट के आदेश के बारे में वो नहीं माने। दवे ने कहा है कि 11 बजे मेयर ने मीडिया को बोला था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जहांगीरपुरी में जनवरी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही थी। जहांगीरपुरी में 5 नोटिस दिए गए थे। आखिरी कार्यवाही कल हुई थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि ये संगठन ऐसे ही मामले में कूद जाते हैं जबकि पीड़ित नहीं आता है, क्योंकि उनको सबूत दिखाना होगा। एक समुदाय को टारगेट नहीं किया गया। तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश के खारगोन में 88 हिंदू और 26 मुस्लिम थे। सरकार ये बंटवारा नहीं करना चाहती, लेकिन हम ये करने पर मजबूर हुए हैं। नोटिस 2021 में ही जारी कर दिए गए थे।
कोर्ट का आदेश आया कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यथाशक्ति बरकरार रखने कोर्ट का आदेश आया कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस पर गंभीर रुख दिखाएंगे। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद क्या जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला जाएगा या नहीं। हम नजर बनाए रखेंगे जहांगीरपुरी पर। आप देखते रहिए नजर टुडे।